हाँ भाई डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको परीक्षा मित्र चैनल पर जो नई जानकारियाँ देने जा रहा हूँ और एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ बेटा, सर्ट्स, जिसका नाम है सर्ट्स। आप लोगों को पता होगा सर्ट्स के बारे में। हम लोग जो बात करते हैं सर्ट्स के बारे में, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, जैसे कोई नंबर है हमारे पास में, मैं आपको उसके फॉर्मूलों के बारे में बता देता हूँ। ए की पावर m है और बेटा मल्टीप्लाई ए की पावर n है। अगर मैं इनकी बात करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आंसर मिलेगा, तो आप लोग कहोगे सर a टू द पावर m प्लस n। ठीक है बच्चों, अब ये यूज़ कैसे होते हैं देखिए। जैसे हम a की पावर 5 इंटू ए की पावर 12 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की पावर क्या हो जाता है 5 प्लस 12 17, तो a की पावर 17 हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह से बेटा अगर हम देखें a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो अब हमारे पास आंसर क्या मिलता है, a की पावर m माइनस n, यानी a की पावर 12 इंटू डिवाइडेड बाय a की पावर 3। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाता है, a की पावर 12 माइनस 3 a की पावर 9। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, और हमारे पास और सर्ट्स के क्या रूल हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में बेटा कोई नंबर है a की पावर m की होल पावर n, तब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन पावर्स को, तो a की पावर m n हो जाता है। अगर हम a की पावर 6 की पावर 4 कर लें, तो हमारे पास a की पावर 6 4 जा 24 आंसर आ जाता है बेटा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर इनका यूज़ कैसे करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलने जा रहे हैं। बेटा एक बात और है, जैसे किसी चीज़ की पावर जो है हमारे पास में, जैसे हम देखते हैं a की पावर माइनस m है, तब हम उसे 1/a की पावर प्लस m लिख देते हैं। a की पावर अगर हमारे पास कोई नंबर है a की पावर 0, तब उसका आंसर आता है हमारे पास में 1 आता है। किसी भी नंबर की 0 की पावर 1 आता है। कुछ एग्ज़ाम्पल से हम इन बातों को समझ लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, 7 की पावर 3 की होल पावर 0 प्लस 3 की पावर 5 की होल पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 की होल पावर 3 की पावर माइनस 1 की होल पावर 5। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो क्या मिलने वाला है, हम उसको देखते हैं। बेटा किसी भी चीज़ की पावर 0 का मीन्स होता है 1, तो हमारे पास ये 1 आ गया। हमने इनकी भी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर, अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर माइनस 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। अब इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलने जा रहा है। बच्चों यहाँ पर हम कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बेटा आपने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं जिनकी कैलकुलेशन करने पर हमें पता चलेगा इनके आंसर फिक्स रहते हैं बच्चों। वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ आखिर क्या होगा। ये है हमारे पास में मल्टीप्लाई x टू द पावर b x अपॉन x टू द पावर c और b प्लस c मल्टीप्लाई x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a होल पावर c माइनस a। बच्चों देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप याद रखें आपको करना क्या है और आपको इसका आंसर कितने ईजिली आप ला सकते हैं। बच्चों हम सबसे पहले डिवाइड में जब पावर होती हैं तो हम उनको क्या लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। अभी मैंने आपको रूल बताया था। और पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पावर के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाती हैं। इसी तरह से बच्चों ये क्या हो जाता है, b माइनस सी और b प्लस सी हो जाता है। और यहाँ पर मैं इसी तरह से आपको बताने जा रहा हूँ c माइनस ए, और सॉरी यहाँ पे c प्लस ए था, c प्लस ए हो गया बच्चों। तो ओवरऑल बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या मिलने जा रहा है, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब हम सारी पावर्स को प्लस कर लेंगे तो बच्चों ये सभी कट जाएंगी और हमारे पास x की पावर 0 यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। बच्चों इस तरह से हम कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको और एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि हम कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर भी हमारा यहाँ पे 1 मिल जाता है। तो आपको उन बातों को याद रखना पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन के आंसर 1 हो जाते हैं बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन है x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर जो है ना इसी टाइप का एक अगली बात ये है x की पावर b अपॉन x की पावर c और होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास आगे हम बात करते हैं तो x की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर भी बच्चों 1 आने वाला है, तो हम कैसे इसका आंसर आएगा देखते हैं। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और इसी तरह से यहाँ पर भी हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है पावर्स, तो b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है प्लस सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर है। बच्चों यहाँ पर हमने देखा ये जो फॉर्मूला बनता है वो किस चीज़ का बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बच्चों यहाँ पर सारी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी प्लस माइनस में, और हमें x की पावर 0 मिलेगी जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर पाते हैं। हमें एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं और हम इसका आंसर जो है बहुत जल्दी से कर पाते हैं। बच्चों यहाँ पर जैसे 7 की पावर 3 होल पावर 1/5 और ये एक और होल पावर है पावर 5/3 है। आपसे पूछा जाता है बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं ये पावर्स के ऊपर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों हम लोग। 3 टू दी पावर 1/5 मल्टीप्लाई 5/3 कैंसिल आउट करने पर हमारे पास क्या बचता है 7 की पावर 1 जिसका आंसर होता है हमारा 7। तो बच्चों ये हमारा इस तरह से हम लोग जो है सर्ट्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर पाते हैं तो बच्चों आप लोग सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।